शिंदे ने बहुत बड़ा जो अब तक स्पीड ब्रेकर नजर आ रहा था, जो रिपोर्ट बता रही थी कि नाराजगी है, नाराजगी है, नाराजगी है, उन्होंने कह दिया नाराजगी नहीं है। और ठीक एकनाथ शिंदे के इस रिएक्शन के बाद बावनकुले साहब भी मीडिया के सामने आए। उन्होंने कहा बड़ा दिल दिखाया है एकनाथ शिंदे ने, सुनिए। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जो निर्णय लेंगे मुख्यमंत्री पद के बारे में, जो उनका कैंडिडेट होगा, उसको हमारा शिवसेना का पूरी तरह समर्थन है, पूरी तरह हमारा पाटिंबा उनको है। ये आपको बताने के लिए मैंने आज सबको बुलाया है। आदरणीय मोदी जी को फोन करके कहा है, ये मैंने कहा है, जो निर्णय लेना है आप लीजिए, एकनाथ शिंदे आपके साथ है, शिवसेना पूरी आपके साथ है। प्रधानमंत्री मोदी जी को भी कहा और गृह मंत्री अमित शाह जी को भी कहा। महाराष्ट्र के महायुति के एक हमारे अत्यंत महत्वपूर्ण सीनियर लीडर्स, जो महायुति को बहुत ही अच्छे तरह से जिन्होंने आगे लेकर गया और बहुत ही बड़े दिल के नेता हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, उनका अभिनंदन भी करता हूं। उन्होंने आज स्पष्ट रूप से जो लोग शंकाएं ले रहे थे, उनकी सारी शंकाएं को निरस्त कर स्पष्ट रूप से उन्होंने महाराष्ट्र की जनता को, देश की जनता को बताया कि महाराष्ट्र की सरकार के बारे में, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के बारे में जो भी निर्णय करेंगे वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे अमित भाई और हमारा केंद्रीय नेतृत्व निर्णय करेगा। जो केंद्रीय नेतृत्व निर्णय करेगा वो हम सबको मान्य है। ये भूमिका माननीय एकनाथ शिंदे जी ने ली है। तो महाराष्ट्र के चुनाव में दंगल बहुत शानदार रहा। रिजल्ट आप जानते हैं, फिर शानदार फाइट ही नहीं रही, क्योंकि विपक्ष के पास नंबर्स कितने आए। एक तरफ लैंडस्लाइड विक्ट्री महायुति के लिए। मेरे सहयोगी अभिषेक पांडे मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, अब तो तमाम स्पीड ब्रेकर्स भी, तमाम चीजों को शांत किया जा चुका है, दिल्ली आला कमान से संवाद हो चुका है। वन एंड ओनली देवेंद्र फडणवीस, इसके अलावा कोई और नाम नहीं। बिल्कुल, देखिए, कल तीनों प्रमुख नेता एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार तीनों दिल्ली पहुंच रहे हैं। वहां पर अमित शाह से मुलाकात करेंगे। हालांकि सूत्र बता रहे हैं अजीत पवार कुछ कह रहे हैं, अजित पवार को सुनते हैं। जबाबदारी वाढलेली आहे। आज आपण सगळ्यांनी पाहिलं असेल की आज एकनाथराव शिंदे साहेबांनी पण प्रेस घेतली आणि त्याच्यानंतर बावनकुळे साहेबांची प्रेस झाली। ती काही मला ऐकायला मिळाली नाही, कारण मी त्यावेळेस आपल्या इकडे यायला निघालेलो होतो संभाजीनगरला। पण एकंदरीतच उद्या आम्ही तिघ। तो अजीत दादा पवार को आप सुन रहे थे, मराठी में वो कुछ कह रहे थे। अभिषेक मेरे साथ है। अभिषेक, अपनी बात को प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा और जो शब्द आपके कानों में आए होंगे अजीत पवार साहब क्या कुछ कह रहे हैं वो भी थोड़ा ट्रांसलेट कर दीजिएगा। देखिए, अजीत पवार ने कहा कि आज हमने एकनाथ शिंदे की प्रेस देखी, उन्होंने सही निर्णय लिया है। और चंद्रशेखर बावनकुले की प्रेस हालांकि उन्होंने नहीं देखी, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी को क्लियर कट मैंडेट मिला हुआ है, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, इसलिए आज की परिस्थिति में बीजेपी ही लीडर रहेगी महायुति के भीतर, तीनों नेताओं के भीतर। और कल अमित शाह से मुलाकात के लिए तीनों प्रमुख नेताओं को दिल्ली बुलाया गया है। वहां पर बातचीत होगी, पोर्टफोलियोज डिसाइड होंगे कि किसके पास कौन सी चीजें रहेंगी। और उसके बाद देर रात तक सभी लोग हो सकता है वापस आ जाएं, और उसके बाद ऑब्जर्वर्स की टीम के आएगी और वहां पर विधायक दल का नेता 29 तारीख को चुन सकती है। जिसके बाद जैसे ही प्रधानमंत्री और गृहमंत्री की अवेलेबिलिटी होगी, उम्मीद की जा रही है 2 तारीख की, उसके दिन जनता ने तो पहले ही मैंडेट दे दिया था महायुति को। अब अंदर खाने जो चीजें चल रही थी उनको भी पूरी तरीके से टैकल किया जा चुका है, और अब सिर्फ और सिर्फ नाम और तारीख। अभिषेक पांडे, थैंक यू सो मच, आप जुड़े हमारे साथ।